अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि गोल्ड अब तेज हो चुका है, तो जो लोग, क्योंकि लगातार बातें हो रही थी कि फेड का ये बयान आ जाए, ये डाटा निकल जाए, उसके बाद जो क्लैरिटी आएगी, तो जो इन्वेस्टर्स या जो निवेशक अभी निवेश करना चाह रहे हैं, तो क्या ये लेवल्स पर एंट्री करना अब ठीक होगा? देखिए, निवेशकों के लिए रूपा जी हम आपके माध्यम से लगातार कहते आए हैं कि वहां पे जो लंबी अवधि के निवेशक है उनको अपने निवेश में बिल्कुल विराम नहीं करना चाहिए। अपने निवेश में बने रहें और जो भी डीप आता है उसमें एसआईपी के रूप में निवेश करते रहें। ये बिल्कुल। बात हम लगातार आपके चैनल के माध्यम से कहते आए हैं। जब खबरें निकल कर आने लग गई थी कि सोना वहां पे $3,000 या $3,200 आ जाएगा या चांदी की कीमतें $40 आ जाएगी, यहाँ पे काफी अप्रत्याशित लेवल जब मार्केट में कोई भी गिरावट आती है तो वो वहां पे आने शुरू हो जाते हैं। तो निवेशकों को इन सब लेवल्स को दरकिनार करते हुए चिंतित नहीं होना चाहिए और जो लंबी अवधि के निवेशक है उनको एसआईपी के रूप में अपने निवेश को जारी रखना चाहिए। यूएस फेड अभी यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की नहीं करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो यूएस के डेट है वो 39 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में 4.5% के बॉन्ड दरों पर डेट की सर्विसिंग जो है वो काफी जो हम कह सकते हैं कि चिंता करने वाली बात है। साथ ही जो इन्फ्लेशन का कारण था वो अब ईज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्टेटस को जो है वो मेंटेन रह सकता है। और अगर वहाँ पे जो जॉब आंकड़ों से संकेत मिल रहे हैं, अगर वहाँ पे जॉब में और गिरावट आती है तो फिर हो सकता है कि हम दिसंबर तक एक रेड कट भी वहाँ पे फेड की तरफ से आते हुए देखें। तो यहाँ पे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी गिरावट आती है तो वहाँ पे निवेश कर सकते हैं और निवेशित रहना चाहिए। जो ट्रेडर्स भी हैं, अब यहाँ से अगर कोई भी डिप आता है सोने में 1,45,000 के आसपास, तो वहां पे रणनीति बना सकते हैं। वहीं चांदी में भी 2,30,000 32,000 के दायरे में कीमतें आए तो वहां पे फ्रेश बाइंग जो है ट्रेडर्स कर सकते हैं। ओके। तो कच्चे तेल को लेकर क्या लग रहा है, क्योंकि फिलहाल सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या दिखाई देता है, अमेरिका ईरान वार्ता या फिर बढ़ती सप्लाई और कमजोर विदेशी डिमांड? क्योंकि होर्मुज के सामान्य होने और सऊदी कवैत द्वारा उत्पादन बढ़ाने की खबरें लगातार आ रही हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है अब कच्चा तेल किस दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा? देखिए रूपा जी, हम देखते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो फ्यूचर्स मार्केट है और जो भी भविष्य में होने वाला रहता है उसको मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर चुका होता है। जब हमने देखा कि यूएस ईरान के बीच में सीज फायर हुआ, उसके बाद वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन करने की बात हुई, ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन बढ़ोतरी की बात हुई, ईरान के कच्चे तेल के लिए 60 दिन के जो वेवर्स है वो यूएस ने किए, तो ये सारी जो न्यूज है वो मार्केट डिस्काउंट करता हुआ नजर आया और हमने देखा कि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं यूएस ईरान प्री वॉर लेवल के स्तर तक पहुंचती हुई नजर आई। हमारा मानना है कि जितनी भी न्यूज है वो मार्केट यहाँ ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, कीमतें काफी ओवरसोल्ड जोन में है। साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होने से जो डिमांड है ग्रेजुअली वो पिकअप होती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल में यहाँ पे $65 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 6400 से 6300 एक सपोर्ट जोन रहेगा। तो अब यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट सेल ये लेवल पे करने की कतई सलाह नहीं रहेगी। हमारा मानना है कि अभी यूएस और ईरान की जो भी चर्चा हो रही है उसमें इजराइल जो है बिल्कुल वहां पे शांत बना हुआ है और अगर वहां से कोई भी फिर एस्केलेशन देखने को मिलता है तो वो कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ला सकता है, जो कि $76 प्रति बैरल हो सकता है WTI के लिए, और भारतीय बाजारों में कीमतें 7,000 7,100 के स्तर तक पहुंच सकती है। तो शॉर्ट सेल वर्तमान लेवल पर नहीं करना चाहिए। लॉन्ग की पोजीशन अगर किसी की बनी हुई है 6,380 के स्टॉप लॉस से उसको होल्ड करना चाहिए। हमारा मानना है कि 6,850 7,000 ये स्तर नेक्स्ट वीक में एक बार फिर कच्चा तेल दिखा सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी, लॉन्ग अगर पोजीशन है तो कैरी की जा सकती है।